एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए जो सीटेट के आपके ऑनलाइन परीक्षा के एग्जाम पेपर हैं जो कि अभी रिसेंट वाले, उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपके ऑनलाइन पेपर के जो क्वेश्चन किस लेवल से पूछे जाते हैं और किस तरीके की प्रैक्टिस आपको करनी है ये चीज़ क्लियर हो। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट 23 जनवरी 2023 का पेपर डिस्कस करूंगी, जिसके हम मैथ्स पेपर 1 के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इनको हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में बाकी वीडियोस विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन नंबर 31 से यहाँ पे शुरू होते हैं। 30 तक पहले सीडीपी यानी कि बाल विकास के प्रश्न आते हैं, उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आपको दिख ही रहा होगा। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक बच्ची है जो कि टुलिप के जो फूल है उसका यहाँ पे गुच्छा तैयार कर रही है, गुच्छा खरीद रही है, जिसके अंदर क्या है कि इस पूरे बंच के अंदर 5 यहाँ पे पिंक कलर के फ्लावर हैं। 5 मैंने इस तरीके से लिख दिया। इसके अलावा 10 यहाँ पे आपके रेड कलर के आपके फ्लावर हैं, तो 10 मैंने रेड लिख दिया। और येलो कलर के फ्लावर यानी कि आपके पीले रंग के कितने फूल हैं? पीले रंग के 12 यहाँ पे फूल हैं। और साथ ही साथ अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे 5 जो है आपके 4 जो है आपके व्हाइट कलर के फ्लावर है। तो देखिए आगे क्या बोल रखा है कि हर टुलिप के पौधे में यहाँ पे जो पेटल्स है, पंखुड़ी कितनी है? 6 यानी कि सब में 6 पंखुड़ियाँ हैं। और आपको बताना है कि कितनी इसमें पंखुड़ियाँ होंगी। तो पहले तो सबको जोड़ लीजिए। अगर आप सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपका 5 में 2 जोड़ेंगे 7 में आप अगर 3 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 और कैरी लेने के बाद ये बन गया आपका 31। अब यानी कि आपके पास ये फूल कितने हैं? 31। और हर 31 फूल में, मतलब हर एक फूल में कितनी पंखुड़ियाँ हैं? 6 पंखुड़ियाँ। तो 6 से इसे हम गुणा कर सकते हैं। अगर आप इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? 4th ऑप्शन, जिसमें 186 यहाँ पे दे रखा है। आई होप छोटा सा एक नॉर्मल से कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है जो कि काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग करिएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपको संख्याएं दे रखी है, जिसे घटते हुए क्रम में लगाना है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले देखना है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है, वो यहाँ पे लिखना है। फिर ऐसे घटते हुए क्रम में इसे अरेंज करना है। और क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आप बताएंगे, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट ऐसी है नहीं। अब मैंने आपको बता दिया, इसे घटते हुए क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर जो है वो यहाँ पे और सबसे छोटा नंबर जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को हल करना है। मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ क्वेश्चन नंबर 33। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 2 अलग अलग बंच हैं। किसके? केले के, बनाना के। ये फर्स्ट मान के चलिए, ये दूसरा मान के चलिए। दूसरे वाले बंच में क्या बोल रखा है? दूसरे वाले बंच में पहले वाले बंच से 3 बनाना क्या है? कम है पहले वाले बंच से। यानी कि पहले वाले बंच में जितने भी केले होंगे उसमें से 3 माइनस कर दोगे तो सेकंड वाले का आ जाएगा। अब देखिए, पहले इसके ऑप्शन पे अगर हम जाएं तो ऑप्शन के अनुसार ऐसे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है? यहाँ पे 9, अगले में दे रखा है 6, अगले दूसरे में आपको दे रखा है यहाँ पे 10, इसमें अगले में दे रखा आपका 12 और यहाँ पे आपको दे रखा 15। अब देखिए, यहाँ पे बोल रखा है कि पहले वाले बंच में कितने आपके बनाना होंगे, ये कैलकुलेट करना है और ऑप्शन में से आपको चुनना है कि पहले वाले बंच में कितने केले हैं। यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 2 अलग अलग बंच है। पहले वाले बंच के बारे में बोल रखा है कि 1/4 ज़्यादा है। 1/4 ज़्यादा है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और दूसरे वाले बंच में बोल रखा है कि 3 बनाना कम है पहले वाले गुच्छे से। अब ऑप्शन के अनुसार अगर हम जाएं तो ऑप्शन हमें पता नहीं चलेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पर अगर एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरे वाले गुच्छे में कितने कितने केले हैं, निकालने के लिए क्या करेंगे? सब में से 3 माइनस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 3 बोल रखा है। सब में से आप अगर 3 माइनस करेंगे, 9 में से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो यहाँ जाएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ जाएगा आपका 7। इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसमें से माइनस करेंगे तो 9 और यहाँ कितना आ जाएगा? 12। अब ये जो मैंने निकाले हैं, ये निकाले हैं दूसरे वाले बंच में कितने केले हैं। पर मुझे निकालना क्या है कि पहले वाले बंच में कितने केले हैं। पहले वाले बंच में कितने केले हैं वो निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? इन सबका 1/4 निकाल दूंगी। अगर मैं 1/4 सबका निकालती हूँ तो इसका 1/4 निकालूंगी तो वो आधा आएगा, मतलब फ्रैक्शन में, तो वो हो नहीं सकता।
ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, जबकि हम अगर 12 का 1/4 निकालें तो वो कितना आ जाएगा 3। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो होना चाहिए आपका फोर्थ ऑप्शन। बट अगर आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो इस क्वेश्चन के सारे ही ऑप्शन को टिक किया गया था, मे बी क्वेश्चन में ही कोई एरर है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लॉजिकली सोचें तो इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए ये साइड में रब कर देती हूँ ताकि आप और क्वेश्चन यहाँ पे देख सकें। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक नंबर दे रखा है यहाँ पे 998। अब 998 में इसमें बोल रखा है कि जो थर्ड डिजिट है, यानी कि जो तीसरा डिजिट है और पहले डिजिट को अगर आप इंटरचेंज कर दो और इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा क्या आएगा, ये 8 को अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगी, बीच वाले नंबर को वहीं पे लिखना है और 9 को इधर लिख देना है। और कह रहे हैं कि इन दोनों में आपका क्या डिफरेंस होगा, क्या अंतर होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इसे माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 18, ये बन जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 8, माइनस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 और यहाँ पर भी आप कैरी लेंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपका 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से 99 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 35 आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको अलग अलग भिन्न दे रखे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है 4/9 दे रखा है, इसके अलावा 11/12 दे रखा है, 1/8 दे रखा है, 5/36 दे रखा है, इसके अलावा 5/72 दे रखा है। अब देखिए इसमें बोल रखा है कि इनमें से सबसे छोटा भिन्न क्या है। एक तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, एलसीएम लेने में टाइम लगेगा, इससे बढ़िया आप क्या करिए, सबको भाग करके दशमलव में बना दीजिए। डेसिमल में बनाने के लिए ये जो नीचे लिखी हुई संख्या होती है उसको हम बाहर लिखेंगे और ये जो ऊपर लिखी हुई संख्या होती है उसे अंदर दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 9 के पहाड़े में 4 तो आएगा नहीं, तो एक दशमलव से एक 0 आ जाता है। 9 4 होता है 36। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेसिमल में इसे हल कर लीजिए और हल करने के बाद यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा उसको आप इस तरीके से लिखते जाइए, सबको डेसिमल में कन्वर्ट करके। और देखिए इनमें से सबसे छोटा डेसिमल क्या है, वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको सबको डेसिमल में बदल के देखना होगा। और ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें बोल रखा है कि कितने आपके प्राइम फैक्टर बनेंगे 1000 के, यानी कि 1000 के कितने अभाज्य यहाँ पे गुणनखंड तैयार होंगे, ये आपको बताने हैं। तो देखिए 1000 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 500, फिर अगर इसे 2 से फिर से भाग करें तो आ जाएगा आपका 2500। ये मैं कर क्या रही हूँ, ये इसके फैक्टर यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले ये आपका फिर से ये 2 के पहाड़े से जाएगा, अब ये 2 के पहाड़े से नहीं जाता, अब ये सीधा 5 के पहाड़े से जाएगा और यहाँ पे फिर से 5 आके एक और 5 यहाँ पे बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे कैसे। अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जिसके आपके जो पेयर जो है वो नहीं बनते, जोड़े नहीं बनते। तो ये 2 का तो जोड़ा बन रहा है, इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इस 2 का और इस 5 का। जिनके आपके जोड़े नहीं बनते उनको एक साथ लिख लीजिए और देखिए ये कितने बार आए हैं। तो देखिए ये जो 2 है वो बस एक बार आया है तो इसकी पावर है 1, ये जो 5 है ये भी एक बार आया है तो इसकी भी पावर है 1। जो इनकी पावर होती है अगर आप इन्हें जोड़ देंगे तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर जो है मिल जाएंगे। और देखिए अगर ये 2 बार आया होता, मतलब 2 बार में तो ये पेयर बन ही जाता है। अगर ये आपका पेयर ना बने, जोड़े ना बने, तो इनकी पावर को आप जोड़ते जाइए, तो इस तरीके से आपके आंसर मिल जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जिसके लिए पहले ये साइड में रब कर लेती हूँ। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को करते हैं, जिसमें आपके डेसिमल वाले एडिशन यहाँ पे आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे डेसिमल में 2 डिजिट यहाँ पे दे रखा है 921, उसके बाद डेसिमल के बाद यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे 20 और यहाँ पे दे रखा है 212 और यहाँ पे दे रखा है 85। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि पहले आप इन्हें जोड़िए और इनके जोड़े को आपको माइनस करना है जो दूसरा आपका जोड़ा दे रखा है। यानी कि एक जोड़ा तो हो गया ये और दूसरा जोड़ा क्या हो गया, यहाँ पे 976, इसके बाद आ गया आपका 0.21, इसके बाद आगे दे रखा है 243.72। आपको क्या करना है, पहले इनको आपस में जोड़ लेना है अलग अलग और इनका जो उत्तर आएगा, इनका जो आंसर आएगा उन्हें आपस में माइनस करना है। तो इनको अगर मैं जोड़ूंगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 3 4 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 9 10 11। तो ये आंसर आ गया। और आपको डेसिमल वाले जब एडिशन करो तो आपको ये ध्यान देना है कि डेसिमल के नीचे आपके डेसिमल होने चाहिए,
यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 11, 9, 10, 11, 12। तो आपके ये आंसर आ गए। ये इन दोनों आंसर को आपस में आपको माइनस करना है। तो देखिए इन दोनों को अगर मैं देखूं तो ये वाला नंबर बड़ा है, इस वाले नंबर के नीचे ये वाला नंबर मैं लिख देती हूँ ताकि मुझे माइनस करने में आसानी हो। बस आपको इन्हें माइनस करना है और बताना है कि यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे आएगा 8, इसके बाद अगर आप इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 5। तो इस तरीके से 5 और इसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पे इसे 11 बनाएंगे आप, 11 और यहाँ पे बन जाएगा 1। तो इस हिसाब से आपका आंसर आ गया 85.88, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। दो आपको अलग अलग नंबर दे रखे हैं, पहले इन्हें जोड़ना है फिर आपस में इन्हें माइनस कर देना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 38 अगर आप यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रखा है कि सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। एक वृत्त में, अगर एक वृत्त को अगर हम बनाएं, सर्कल को बनाएं, तो इसमें हम कितने भी भागों में इसे इस तरीके से काट सकते हैं। ये हमेशा बराबर भागों में ही कटेगा। तो यहाँ पे अगर आपसे लाइन ऑफ सिमेट्री कभी भी सर्कल में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी, यानी कि अपरिमित। तो यानी कि इसे हम काउंट नहीं कर सकते कितनी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो इस तरीके से ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, सेकेंड ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ अगर मैं आपके साथ बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रखा है कि यूजिंग 6 इक्वलेटरल ट्राइंगल, अगर हम 6 इक्वलेटरल ट्राइंगल को यूज करें तो कौन सी आपकी शेप तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पर मैं शेप भी आपके सामने बना के दिखाती हूँ। ये है आपके हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6, और इसको बनाने के लिए आप गिन सकते हैं 6 इक्वलेटरल ट्राइंगल का प्रयोग किया गया, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रखा था कि 6 समबाहु त्रिभुज का प्रयोग करके, देखिए 6 समबाहु त्रिभुज ये रहे, इनका प्रयोग करके जो आपका शेप बना, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है हेक्सागन, जिसकी 6 साइड होती हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जरा मैं डिस्कस करती हूँ, इसके पहले हम एक बार इस साइड को रब कर लेते हैं। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी आसान सा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के अंदर 2 अलग अलग कॉलम दे रखे हैं और इन कॉलम का हमें मिलान करना है और ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठेगा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो एंगल दे रखे हैं इनका ज्ञान यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन में दे रखा है आपका राइट एंगल, जो आपका समकोण होता है। अगर मैं समकोण की बात करूँ तो जो राइट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका डी का क्या होना चाहिए, डी का होना चाहिए आपका बी, और डी का बी आपको पहले और चौथे ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो यहीं पे कट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका पहला या चौथा ऑप्शन हो सकता है। अब इस तरीके से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ए में आपको क्या दे रखा है, ए में आपको दे रखा है एक्यूट एंगल। जो आपके एक्यूट एंगल होते हैं, जो आपके निम्न कोण होते हैं, वे कौन से कोण होते हैं, जो कि 90 डिग्री से छोटा हो। और 90 डिग्री से छोटा यहाँ पे क्या दे रखा है, 45 दे रखा है, यानी कि डी में दे रखा है ए का क्या होना चाहिए, डी। और ए का डी आपको दोनों ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो इससे आप पता कर नहीं सकते। इसके अलावा अगला यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल, जो ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है, जो अधिक कोण होता है, वह 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, यानी कि 120 आपका ख्याल आएगा। तो यहाँ पर बी का क्या होना चाहिए, बी का होना चाहिए आपका सी, और बी का सी आपको कहाँ दे रखा है, चौथा ऑप्शन में। तो देखिए इस तरीके से भी अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो इस तरीके के क्वेश्चन आप मैथ्स में कर पाएंगे। इसमें कोई भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना था, बस आपको एंगल का ज्ञान यहाँ पे होना चाहिए। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है। अब यहाँ पे बोला गया है कि हम यहाँ पे 9 kg का आपका भार लेने के लिए कितने सिक्कों का प्रयोग कर रहे हैं, 1500 सिक्कों का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आपको भार जो है, यहाँ पे आपको बताना है कि कितने भार का प्रयोग हमें करना पड़ेगा अगर हमारे पास यहाँ पे 2200 सिक्के हैं। तो देखिए यहाँ पे 1500 कॉइन का, सिक्कों का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, 9 kg के लिए किया जा रहा है। ठीक है जी, ये बता रखा है। अब ऐसे अगर आपके पास 2200 कॉइन है तो
तो इसके लिए कितने सिक्के, कितने केजी आपका प्रयोग होगा, तो इसके लिए आप यूनिटरी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसकी जगह मैं x यहाँ पे लिख सकती हूँ, यानी कि x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1500 के साथ। x को हम 1500 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 9 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2200 के साथ। 9 को मैं 2200 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है। मैंने पिछली कितनी वीडियो में आपको बता रखा है, जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हो और उस साइड जाए तो आपका डिवाइड हो जाती है। 2 0 से 2 0 चला जाएगा, इसके बाद 3 के पहाड़े से जाएंगे, 3 बार में जाएगा आपका 9 और ये जाएगा आपका 5 बारी में। तो इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 22 और 3 को मल्टीप्लाई करके 66 और नीचे आ जाएगा 5, और जितने भी ऑप्शन है आपको केजी ग्राम में दे रखे हैं। अब देखिए इसको अगर हम भाग करें तो 13.2 केजी आ रहा है। 13.2 केजी को आप 13 केजी और 200 ग्राम भी लिख सकते हो, जो कि आपको दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब देखिए मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें एक लड़की है सीमा, जिसके पास एक साड़ी है जो कि 5.1 सेंटीमीटर लेंथ की है। 5.1 मीटर लेंथ की इसके पास एक साड़ी है, जिसके ऊपर ये एक पेपर का प्रयोग करके एक डिज़ाइन बनाना चाह रही है, जिसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोल रखा है कि वो कितने लेंथ की साड़ी को वो डिज़ाइन कर पाएगी, तो उसे कितने पेंट यहाँ पे लेने पड़ेंगे, यानी कि उसे वो पेपर के पेंट कितने लेने पड़ेंगे, ये निकालना है। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें कितने टाइल्स का प्रयोग होगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा भाग करना होता है दोनों डिजिट को। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भाग कर देंगे, पर भाग करते हुए एक चीज़ का गौर करिएगा, दोनों की यूनिट अलग अलग है, और दोनों की यूनिट अलग अलग होगी तो आपको मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलना होगा। जब हमने इसे सेंटीमीटर में बदल दिया, बस आपको इन्हें भाग करना है, आपको पता चल जाएगा कि उसको कितने की ज़रूरत है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो डेसिमल हटा के एक 10 नीचे ले आए, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, और 3 के पहाड़े में 51 जो है 17 बारी में आता है। तो ऐसे कितने उसके पेपर की कटिंग चाहिए होगी, उसे 17 पेपर की ऐसी कटिंग चाहिए होगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है हम ओरल कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि अभी 9:10 हुए हैं, ये सुबह का समय है। ये क्वेश्चन नंबर 43 में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। कह रहे हैं कि ये जो समय है, इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि अभी से 4 घंटे 20 मिनट बाद आपका कितने बजे होंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को इसमें पहले का समय पूछा गया है कि अभी अगर 9:10 हो रहे हैं तो अभी से 4 घंटे 20 मिनट पहले कितना समय हुआ होगा। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको नॉर्मल घड़ी से बेसिक चीज़ें देखनी है। अगर मैं पूछूं कि अभी अगर 9 बज रहे हैं और 9 बजे से 4 घंटे पहले कितने बज रहे होंगे, तो आप कहेंगे 5 बज रहे होंगे। और क्योंकि अभी 9:10 की बात कर रहे हैं तो उस समय बज रहे होंगे 5:10। मैंने ये लिख लिया। इसके बाद इसमें से भी आपको 20 मिनट और घटाने हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 घंटे और 20 मिनट की बात बोली गई है। अगर ये 5 बज के यानी कि सुबह के 5:10 की बात कर रहे हैं, सुबह के 5:10 में से 20 अगर हम घटाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, 4:50। तो ये आपका आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था कि अभी सुबह के 9:10 है। अभी से आप बताइए कि आपको ये बताना है कि अगर अभी सुबह 9:10 का समय हो रहा है तो अभी से 4 घंटे 20 मिनट पहले कितना समय हो रहा होगा, यानी कि 4:50 का समय हो रहा होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 44। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक पिक्टोग्राफ है, यानी कि एक ये चित्रलेख है, जिसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है एक पर्सन जो है वो कितने से कितने को रिप्रेजेंट करता है, वो 1000 न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक इंसान इस तरीके से बनाया होगा जो कि 1000 न्यूज़पेपर के बराबर है। ये एक सिंबल दे रखा है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि अगर इस तरीके से एक हिंदी न्यूज़पेपर है, जिसके लिए यहाँ पे बोल रखा है कि अगर 8200 न्यूज़पेपर के लिए हम कितने सिंबल का ऐसे प्रयोग करेंगे, कितने ऐसे सिंबल का प्रयोग किया जाएगा, ये पूछा गया है। अगर 1000 न्यूज़पेपर के लिए एक का प्रयोग किया जाता है तो 8500 के लिए कितने का प्रयोग किया जाएगा। तो 8500 को इस 1000 से आप भाग कर दीजिए। 1000 से अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8.5, यानी कि 8 पूरे इंसान और एक आधा इंसान इसका प्रयोग किया जाएगा। 8.5 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करूंगी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दो। ध्यान से इस पैटर्न को देखिएगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा।
आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे छोड़ती हूँ ताकि आप उन्हें खुद ट्राई करिए, क्योंकि जब आप ट्राई करेंगे तब आप उनमें एफर्ट लगाएंगे और चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आई होप ये छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहा हो। इसमें मैंने 15 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। अब मैं आपके साथ जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।